यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय तारसन जी और प्रभारी माननीय ऋषि जी, माननीय सामंत जी, पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, राष्ट्रीय सदस्यता अभियान जो प्रत्येक 6 वर्ष के बाद प्रत्येक कार्यकर्ता को फिर से पार्टी की नए रूप से सदस्यता लेनी होती है। वर्तमान में 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी संविधान में अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा है कि 6 वर्ष के बाद फिर से पार्टी की मेंबरशिप लेनी है। तो इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ, जिसकी राष्ट्रीय कार्यशाला हुई, फिर प्रदेश की कार्यशाला हुई, फिर जिलों की कार्यशाला हुई, फिर प्रदेश के प्रत्येक मंडल में की कार्यशाला हुई और 1 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले पार्टी का सदस्य बनाया गया और उसके बाद से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान से, जिसका मिस कॉल नंबर है 8800002024, मिस कॉल के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से, तीनों माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान से जोड़ने का काम शुरू हुआ है। और राजस्थान में 1 करोड़ से अधिक और प्रत्येक बूथ पर 200 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। सर्वस्पृष्टि, सर्वग्राही, सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी भी होगा, सर्वसमावेशी भी होगा, जिसमें प्रत्येक आयु के लोगों को जोड़ा जाएगा, प्रत्येक वर्ग के लोगों को जोड़ा जाएगा, प्रत्येक धर्म मजहब के लोगों को जोड़ा जाएगा, प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को जोड़ा जाएगा, जिसमें कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा। और इस अभियान के तहत आज उदयपुर शहर और देहात की कार्यशाला भी थी। देश के चुनाव आयोग में लगभग 1500 राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं। किसी भी राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी की तरह सदस्यता अभियान और आंतरिक लोकतंत्र के तहत संगठनात्मक आगे की प्रक्रिया को करने का काम अगर किसी एकमात्र पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। एक आइडियोलॉजी के आधार पर चलती है, जो एक विचारधारा के आधार पर चलती है। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कहीं भी एक परिवार के आधार पर चलती है। परिवार में मुखिया, बड़े मुखिया चले गए तो उनके बेटे उनकी विरासत को संभाल रहे हैं, लेकिन यहाँ एक साधारण व्यक्ति भी पार्टी का बूथ का अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो इसी निमित्त आज यहाँ की कार्यशाला भी थी और इस कार्यशाला के माध्यम से प्रत्येक मोर्चे को, प्रकोष्ठ को, सभी जनप्रतिनिधियों को, वार्ड पार्षद से लेकर सरपंच से लेकर जिला परिषद मेंबर तक, सांसद से लेकर सभी जनप्रतिनिधि सभी इस अभियान में जुटेंगे और पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष, मोर्चों से लेकर प्रकोष्ठ, सभी इस अभियान में अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हुए हर वर्ग को, जिसमें बुद्धिजीवी हो, पेंशनधारी हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी वर्गों को जोड़ने का इस दिशा में काम होगा। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे गरीब को आवास मिला हो, शौचालय मिला हो, उज्ज्वला का कनेक्शन मिला हो,
ग्रामीण सड़कें मिली हो, चाहे हाईवे बना हो, चाहे एयरपोर्ट्स बने हो, चाहे रेलवे के सेक्टर में अभूतपूर्व काम हुआ हो, अंतरिक्ष से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, अर्थव्यवस्था से लेकर दुनिया में भारत की बढ़ती महत्ता तक, हर सेक्टर में बाहरी सुरक्षा से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐतिहासिक काम हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में इस दिशा में सरकार विकास के ध्येय को लेकर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता एक विचारधारा का वाहक बनकर, संस्कृति का पोषक बनकर, सत्ता और संगठन में समन्वय के साथ अपने कामों को, सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का काम भी करता है। और आज इसी निमित्त मेंबरशिप अभियान की कार्यशाला हुई, आप लोगों के साथ मिलना हुआ। मैं सोचता हूँ आज माननीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आडवाणी जी की सदस्यता कराने जा रहे हैं। हमारे पार्टी के लोग सभी वरिष्ठ लोगों के पास भी जाएंगे, हर घर तक जाएंगे, हर बूथ तक जाएंगे, हर गांव ढाणी तक जाएंगे और इस सदस्यता अभियान में मैक्सिमम लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का इस अभियान के माध्यम से काम करेंगे, क्योंकि देश की जनता का, प्रदेश की जनता का विश्वास भाजपा के प्रति है। नेशन फर्स्ट के ध्येय को लेकर, विकास के ध्येय को लेकर काम करने वाली पार्टी से आज मैक्सिमम लोगों को इस अभियान से जुड़ने के अभियान के निमित्त आज कार्यशाला हुई और आप सब लोगों के साथ बातचीत। ऐसा हुआ भी खत्म हो गया, सारी 6 सीटें उपचुनाव में कांग्रेस मजबूती से जीतेगी, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, ये जरूर है कि जो डोटासरा जी के समय में था, शिक्षक उसी को उछल कर नहीं कह रहे थे कि हाँ बिना पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, ये जरूर हमारी सरकार में नहीं हुआ। लेकिन इन 8-9 महीने में मात्र 450 रुपए में उनकी सरकार में अंतिम 4 महीने में 500 रुपए में सिलेंडर दिया गया। इस सरकार ने पहले 30 दिन के अंदर 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम शुरू किया। हमने कहा था कि हम लोग किसान सम्मान निधि 6000 मोदी सरकार देगी तो 6000 राजस्थान की सरकार देगी, तो इस दिशा में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शुरू हो गई, किसानों के खातों में जाना शुरू। हमने कहा था कि पेंशन 1000 से 1500 रुपए करेंगे, तो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शुरू हो गई। हमने कहा था कि पेपर लिख के अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, तो चाहे दुनिया के किसी कोने में छुपे थे तो उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो, चाहे कोई भी अपराधी हो, या तो वो राजस्थान में आएगा नहीं, या आएगा तो जाएगा नहीं। या कानून व्यवस्था से लेकर इस प्रदेश के विकास को लेकर आप देखिए कि ERC की एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अपने रोड का नक्शा पास कराता हूँ, सरकार ने अपने पड़ोसी का भी नक्शा पास करा के उसका DPR बना दिया। मध्य प्रदेश से कोई टाई अप नहीं, कोई समझौता नहीं, और उसका भी DPR लगा दिया। कितना प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया इस सरकार ने। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के साथ समझौता भी हुआ। यमुना जल समझौता, आप देखिए कि कौन समझ सकता था कि हरियाणा से कोई पानी का समझौता है, लेकिन ऐसे ऐतिहासिक काम भी हुए। बिजली के सेक्टर में पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार के समय बिजली खरीद में भी और कोयला खरीद में भी जिस प्रकार का करप्शन हुआ, उन सबको रोकते हुए 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU हुए। अगर ये दर्द प्रदेश के प्रति अगर दूसरी सरकारों का होता और भ्रष्टाचार को किनारे किया होता, तो शायद राजस्थान आज आत्मनिर्भर राजस्थान बना होता। लेकिन इसी टेन्योर में राजस्थान आत्मनिर्भर भी बनेगा और बिजली खरीदने वाला नहीं, बिजली बेचने वाला प्रदेश में। क्या सोच पहले के लोग नहीं रख सकते? थैंक यू, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सदस्यता अभियान जो प्रत्येक 6 वर्ष के अंदर देश की
एक ऐसी पार्टी जो अपने संविधान के अनुसार सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए, जिसमें सदस्यता अभियान भी होता है और उसके बाद सारी संविधान निमित्त प्रक्रिया अपनाते हुए वहाँ आंतरिक लोकतंत्र को भी पूरा करते हैं। इस अभियान के तहत पूरे देश भर में प्रदेश, जिलों और मंडल स्तर तक कार्यशालाएं हुई। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को सदस्य बनाने के बाद पूरे देश भर में इस सदस्यता अभियान को लेकर आगे करने का काम हो रहा है। और राजस्थान में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्य बनाकर और अब प्रत्येक जिले, मंडल और बूथ स्तर पर प्रत्येक बूथ पर 200 कार्यकर्ताओं, 200 लोगों को भाजपा का सदस्य बनाना, जहां सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक आयु के लोगों को इससे जोड़ने का काम करेंगे। आज इसी निमित्त उदयपुर जिले की कार्यशाला भी थी और आप सब लोगों से वार्ता भी थी। 6 सीटों पर उपचुनाव है, कोटा समिति कह रहे हैं कि 6 सीटें कांग्रेस ही जीतेगी। वो तो विधानसभा चुनाव में भी कह रहे थे कि हमारी सरकार 156 सीटें आ रही हैं, लेकिन जनता ने उनको आईना दिखा दिया। इसलिए आप भ्रम पैदा करने में बड़े माहिर हैं, लेकिन प्रदेश की जनता अब आपके उस भ्रम में आने वाली नहीं है। मतलब कितना लक्ष्य इस बार रखा है और कैसे उसकी प्राप्ति हो पाएगी, क्या? देखिए, हम प्रत्येक बूथ पर मिनिमम हमारे 51,700 बूथ हैं और प्रत्येक बूथ पर मिनिमम 200 मेंबर, 200 मेंबर सदस्य बनेंगे। तो 1 करोड़ से ज़्यादा का लक्ष्य राजस्थान का है। पहले हमारी सदस्यता लगभग 18 करोड़ की थी, लेकिन हम उसी को रिपीट कर सकते थे, लेकिन नई वापस मेंबरशिप होगी जो पूरे देश भर में इसकी शुरुआत 1 तारीख से हुई है। हमारी साधारण सदस्यता होने के बाद फिर हमारी सक्रिय सदस्यता भी होगी। इसमें सारे जनप्रतिनिधि और पार्टी के पदाधिकारी सभी जिम्मेदारी लेते हुए इस सदस्यता अभियान में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। मतलब प्रदेश प्रभारी जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा था कि राजकुमार बोस जो काम आदिवासी इलाकों में करना चाह रहे हैं वो कांग्रेस की गोद में बैठ के नहीं कर सकते। उनको चाहिए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में आए और आगे बढ़े, ताकि आदिवासी इलाके का पूरा विकास हो पाए और वो जो काम कर रहे हैं वो हो पाए। तो क्या मेवाड़ वागड़ में नया समीकरण देखने को मिलेगा? देखिए, वो तो माननीय प्रभारी जी ने क्या कुछ कहा होगा, तो इस विषय में मुझे जानकारी में नहीं था। मैं उनसे वार्ता करने के बाद ही कुछ कहता हूँ। सर, भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा जो है वो लंबे समय से आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से गाइडेंस का इंतजार कर रहा है। क्या आगे उनको आप कहने वाले हैं कि यहाँ के खिलाफ ये युवा मोर्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, युवा मोर्चा पूरे प्रदेश भर में, चाहे तिरंगा यात्रा हो, चाहे परीक्षा पर चर्चा हो, चाहे हमारी खेलो इंडिया अभियान हो, हर अभियान के तहत युवा मोर्चा राजस्थान में बहुत बखूबी काम कर रहा है और आगामी कार्यक्रमों में भी युवा मोर्चा की भूमिका बहुत प्रमुख रहने वाली है। और इवन मेंबरशिप अभियान में भी युवा मोर्चा बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाला और आगामी दिनों में युवा मोर्चा को और भी कई कार्यक्रम देने वाले। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।